हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, है ना, जहां हर पल हर छोटी बड़ी चीज शेयर होती है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब देखते तो हैं पर रहते हैं बिल्कुल खामोश, कुछ पोस्ट ही नहीं करते। तो आज हम इन्हीं साइलेंट स्क्रॉलर्स के दिमाग में झांकने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, शेयरिंग के इस जमाने में क्या कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो ऑनलाइन तो हमेशा दिखते हैं पर हैं एकदम इनविजिबल, मतलब बिल्कुल अदृश्य से हैं तो हमारी डिजिटल दुनिया का हिस्सा पर एक पहेली की तरह बने हुए हैं। हाँ, इन्हीं को कहते हैं गोस्ट स्क्रोलर्स। ये हमारी डिजिटल लाइफ के वो साइलेंट ऑब्जर्वर हैं। ये वो दोस्त हैं जो आपकी हर स्टोरी देखेंगे, आधी रात को भी आपकी फोटो लाइक कर देंगे, पर उनकी खुद की प्रोफाइल सालों से वीरान पड़ी है, कोई पोस्ट नहीं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस चुनाव के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जिसका टाइटल है लाइफ एज अ परफॉर्मेंस, मतलब जिंदगी एक नाटक की तरह। यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसी सोशल मीडिया एक पब्लिक स्टेज बन चुका है। अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये बड़ा कमाल का है। देखिए, एक तरफ है हमारा डिजिटल स्टेज, जहाँ हर पोस्ट एक परफॉर्मेंस है और लाइक्स वो है तालियां, और दूसरी तरफ एक शांत कोना है जहाँ जिंदगी एक पर्सनल डायरी जैसी है, जिसे दूसरों की तालियों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लिखा जाता है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जो लोग पोस्ट नहीं करते वो इस दिखावे की दुनिया में अपनी असलियत को, अपनी ऑथेंटिसिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये सिर्फ शर्मीलापन ना हो बल्कि एक सोचा समझा फैसला हो। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हमारा अगला सेक्शन है द साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस। यहाँ हम ये पता करेंगे कि इस खामोशी के पीछे असल मनोवैज्ञानिक वजह क्या हो सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस चुप्पी के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ शर्मीलापन है या फिर कुछ और भी गहरा चल रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर है बड़ा सिंपल। देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी का कंट्रोल उनके अपने हाथ में है, और कुछ मानते हैं कि सब कुछ बाहरी चीजों पर, किस्मत पर डिपेंड करता है। अब स्टडीज बताती हैं कि जो ये घोस्ट स्क्रोलर्स हैं ना, वो अक्सर पहली कैटेगरी में आते हैं। मतलब उन्हें अपनी वैल्यू पता करने के लिए बाहर से तालियों की, यानी कि लाइक्स और कमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल ओनरशिप, मतलब किसी चीज को पूरी तरह से अपना समझने की फीलिंग। घोस्ट स्क्रोलर्स के लिए उनकी यादें, उनके एक्सपीरियंस वो उनके अपने खजाने जैसे हैं। वो उन्हें किसी पब्लिक एग्जीबिशन में नहीं रखना चाहते। वो पल उनका है बस, उसे किसी और से वैलिडेट करवाने की कोई जरूरत नहीं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक किरदार है रिया। रिया रोज इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों की तस्वीरें देखती है, उनके घूमने फिरने पर खुश भी होती है, पर उसने कभी अपनी छुट्टियों की एक भी फोटो नहीं डाली। ऐसा नहीं कि वो खुश नहीं थी, नहीं, बल्कि उसके लिए उस डूबते हुए सूरज को देखना ज्यादा जरूरी था बजाय उसे कैमरा में कैद करने के। उसकी असली खुशी उस पल को जीने में है, ना कि उसे दुनिया को दिखाने में। वो अपनी प्राइवेट दुनिया को बहुत संभाल कर रखती है। और अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, अ क्वाइट रिबेलियन, यानी खामोश बगावत। यहाँ हम इस पूरे आइडिया को एक बिल्कुल नए एंगल से देखेंगे, जहाँ पोस्ट ना करना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक पावरफुल चॉइस है। तो समझने वाली बात यह है कि उनकी ये खामोशी पैसिव नहीं है, ये एक एक्टिव चॉइस है, इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए। आप कह सकते हैं कि उनकी ये खामोशी एक शील्ड की तरह है, जो उन्हें बाहरी दुनिया की ओपिनियन और वैलिडेशन के प्रेशर से बचाती है। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी फीलिंग को निचोड़ कर रख देती है। ये उस कल्चर के खिलाफ एक खामोश बगावत है जो दिखने को ही सब कुछ मानता है। ये इस सोच को सीधा सीधा चैलेंज करता है कि अगर कोई चीज़ ऑनलाइन नहीं है तो क्या उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगर हम इन दोनों माइंडसेट्स को साथ रखकर देखें तो ये एक ही डिजिटल हाईवे पर दो अलग अलग सफ़र जैसे हैं। एक ट्रैवलर है जो हर मोड़ पर रुककर फोटो खींचता है और दुनिया को दिखाता है, और दूसरा वो बस खिड़की से बाहर देखकर रास्ते को महसूस करता है। एक को चाहिए बाहरी वैलिडेशन, दूसरे को बस अंदरूनी सुकून। एक पब्लिक इमेज बना रहा है तो दूसरा अपनी प्राइवेट सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, फाइंडिंग योर ओन बैलेंस, मतलब अपना संतुलन कैसे खोजें।
यहाँ हम देखेंगे कि इस पूरी बातचीत को हम अपनी डिजिटल आदतों को समझने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी है, अपनी ही डिजिटल आदतों की एक हल्की पुल्की जासूसी। बस एक दिन के लिए जब भी कुछ पोस्ट करने की इच्छा हो तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना है, यह किसके लिए साझा किया जा रहा है? अपनी याद के लिए या दूसरों की प्रतिक्रिया के लिए? इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि मोटिवेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल। और ये रही एक बहुत ही सिंपल डेली एक्सरसाइज, किसी पल को सिर्फ अपने लिए जीने की। ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट का एक शांत कोना ढूंढना है। फोन को दूर रख दीजिए, नजरों से भी दूर, और बस अपनी किसी एक सेंस पर फोकस कीजिए, जैसे कमरे में जो आवाजें आ रही हैं या फिर चाय का जो स्वाद है। गोल सिर्फ इतना है कि उस पल को पूरी तरह से महसूस करना है, उसे रिकॉर्ड या शेयर करने की बेचैनी के बिना। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। देखते हैं कि इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, यानी द टेक अवे। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या निकला? 3 मोटी मोटी बातें हैं। पहली, पोस्ट ना करना अक्सर एक सोचा समझा फैसला होता है अपनी मेंटल पीस के लिए। ये एंटी सोशल होने की निशानी नहीं है। दूसरी बात, इसकी जड़ें अपनी असलियत को बनाए रखने और अपनी कीमत खुद तय करने में है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये खामोश बगावत उस सोच को चैलेंज करती है जो कहती है कि एक जिंदगी तभी कीमती है जब वो सबको दिखाई दे। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। एक ऐसी दुनिया में जो हर वक्त चिल्ला रही है, उस दुनिया में चुप रहकर सिर्फ सुनने और देखने का फैसला करने में कितनी ताकत हो सकती है? शायद असली पावर दुनिया को कुछ दिखाने में नहीं, बल्कि दुनिया को गहराई से महसूस करने में है।